करता है। दोस्तों के साथ पार्टी तो हर कोई करता है, पर कभी कभी कोई पार्टी रात भर खिंच जाती है और इस चक्कर में कई बार ना चाहते हुए भी आपको उस पार्टी को छोड़कर रात में ही घर निकल जाना होता है, क्योंकि नहीं चाहते ना कि घर वाले ज्यादा परेशान हो। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो क्या आपको उस वक्त वहां से निकलना चाहिए? उस रात मैं अपने एक दोस्त के घर उसके बर्थडे की पार्टी के लिए गया था। रात के करीब 1 बज चुके थे और पार्टी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मैं उन लोगों में से नहीं था जो रात भर पार्टी किया करते हैं। तो मैं अपने दोस्त को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे वहां पार्टी से निकल गया और बाहर जाकर उसे बस एक छोटा सा मैसेज कर दिया कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मैं जा रहा हूं। हालांकि मुझे कोई अर्जेंट काम नहीं था, वो तो बस मुझे वहां से निकलना था। मैं वहां पे बोर फील कर रहा था और रात भी बहुत हो चुकी थी, तो मुझे अपने घर भी जाना था। मुझे डर था कि कहीं मुझसे आखिरी ट्रेन भी ना छूट जाए। मेरे दोस्त का घर स्टेशन से करीब 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैंने चलकर ही स्टेशन तक जाना ठीक समझा। मैं पैदल ही वहां से निकल गया, और वैसे भी इतनी रात में ऑटो टैक्सी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वो जगह शहर से थोड़ी दूर ही थी और काफी सुनसान और शांत भी। जब मैं घर से थोड़ी दूर गया तो मुझे एकदम से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक बड़ी अजीब सी आवाज। मैंने अपने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने उस आवाज को इग्नोर कर दिया और आगे चलता रहा। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि स्टेशन तो एकदम खाली है, वहां कोई नहीं था। सब तरफ एक अजीब सी खामोशी या शायद सन्नाटा पसरा पड़ा था। मैंने ट्रेन के इंडिकेटर को देखा, उस पर 00 बने हुए थे। या तो आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी या फिर कब आएगी इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। मुझे अब थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी, तो सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करता हूं, और अगर कोई ट्रेन नहीं आई तो फिर टैक्सी से घर निकल जाऊंगा। मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर रखे एक बेंच पर बैठ गया, जेब से अपना मोबाइल निकाला और माँ को मैसेज किया कि अभी पार्टी में हूं, 1 आध घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, फिक्र मत करना। पर जब मैं मैसेज टाइप कर रहा था तो मुझे लगा कि मेरी दाईं तरफ कोई है। मैंने झट से दाईं तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर मैंने मैसेज को सेंड किया और अपने मोबाइल को जेब में रखने ही वाला था कि फिर से मैसेज टोन बजी। मुझे लगा कि माँ का रिप्लाई आया होगा। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो उसमें किसी अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया था। उसमें लिखा था हाय। इतनी रात को मुझे कौन मैसेज करेगा? तभी मेरा ध्यान सामने प्लेटफॉर्म पर गया। सामने प्लेटफॉर्म पर कुछ जगहों के साथ कुछ था, पर उसके चेहरे का हाव भाव और चाल कुछ अजीब सी थी, मानो वो अपने पैर घसीट घसीट के चल रहा हो, और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, आंखें बड़ी बड़ी, और ना जाने क्या बड़बड़ाया जा रहा था। साक्षी ने अरुण को बुलाना चाहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। साक्षी का डर और बढ़ गया जब उसने अरुण के पैरों की तरफ देखा। उसके पैर उल्टे थे। साक्षी वहां से भागना चाहती थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो हिल तक नहीं पा रही थी। वो साक्षी की ओर बढ़ रहा था। साक्षी का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी। मन ही मन वो भगवान को याद करने लगी। उसे लगा कि आज वो बच नहीं पाएगी। डर के मारे उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लगातार। उसके सामने कोई अजीब सी बुरी ताकत उसकी ओर बढ़ रही थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब वो ताकत साक्षी के बिल्कुल पास आ चुकी थी। साक्षी ने आंखें बंद की और जोर जोर से कहा, हे ऊपर वाले, अब सब तेरे हाथ में है। कि इतने में ही बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। साक्षी ने आंखें खोली तो अब वहां कोई नहीं था और दरवाजे पर काम वाली आंटी थी, जिसे साक्षी ने घर की एक चाबी दे रखी थी। उसने साक्षी की यह हालत देखी, उसे उठाया और पानी पिलाया
साक्षी अब डरते डरते काम वाली को कुछ बता रही थी। अपनी कांपती हुई आवाज में सब कुछ जब आंटी को बताया तो उन्होंने साक्षी को बताया कि इस घर में पहले एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। एक दिन ना जाने कैसे और क्या हुआ, इसी घर में उसकी लाश मिली और किसी को नहीं पता कि वो कब और कैसे मरी, पर कहते हैं कि वो अभी भी इसी घर में है। शाम को अरुण के आने तक काम वाली आंटी साक्षी के पास ही रुक गई। अरुण को जब पूरी बात पता चली तो अरुण ने वो घर छोड़ देने का फैसला किया। घर तो उन्होंने खाली कर दिया और अब सब कुछ सही है, लेकिन साक्षी आज भी उस दिन को याद करके सहम जाती है। डर की सही परिभाषा वही जानता है जिसके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ हो। आपके साथ कभी कुछ ऐसा घटा है? बताइएगा जरूर और अपना ख्याल रखिएगा।